अरे पंडित जी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, कुछ तो बोलिए। बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत ही सुशील और गुणवान है। पंडित जी, हमें जो पता नहीं है ना उसके बारे में बोलिए। मतलब आज उसकी शगुन की बात हो रही है ना, उसके बारे में बोलिए ना। देखिए बहन जी, यदि आप हमारा कहा मानिए तो ये रिश्ते की बात ना ही कीजिए तो ही अच्छा है। बात ना करें क्यों? देखिए वो लड़की वाले सामने से आने वाले हैं शगुन लेके। क्या हुआ, रिश्ता ठीक नहीं है? रिश्ता नहीं बेटा, आज का दिन ही अच्छा नहीं है। आज का दिन आपकी बेटी पर बहुत भारी है और ये बात हम नहीं, ग्रह नक्षत्र बोल रहे हैं। पंडित जी बुरा मत मानिएगा, मैं मानती हूँ इन सब चीजों को, लेकिन इतना नहीं कि लोगों से बात करने से पहले मैं ग्रह नक्षत्र देखूं। वैसे बेटा मैं भी इतना नहीं मानती हूँ, पर बेटी की शादी की बात है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। तो अब क्या करें, उन लोगों को मना कर दे आने से? ना ना, मना करेंगे तो बुरा लगेगा ना। एक काम कर, रणबीर को फोन कर और उसे बता कि हम लड़की वाले हैं ना, तो शगुन लेके हम ही आ जाएंगे कल। उससे ये बहाना नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, ये तो रिवाज है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, बात करती हूँ उससे। अरे समझ में नहीं आ रहा है। प्राची की मम्मी का फोन आ रहा है। उठा 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 उठा। हेलो, नमस्ते आंटी। हाँ रणबीर, वो एक्चुअली मैं सरिता जी से बात कर रही थी। नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि शगुन लेके ना हमें आना चाहिए, तो तुम लोग आज मत आओ, कल हम लोग आ जाएंगे तुम्हारे घर। आंटी मैं तुमसे क्या छुपाना, एक्चुअली एक पंडित जी हैं, वो कह रहे हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं है प्राची के लिए। आज का दिन तो सच्ची में बहुत भारी है। हेलो हेलो रणबीर जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन किसके घर पे शगुन देने आता है, कोई बात नहीं है। एक्चुअली आज का लड़का लड़की तो दोनों ही बराबर होती, ऐसे कोई दिक्कत। क्या हुआ? हो गई बात, समझा दिया उसे, अब वो लोग नहीं आएंगे आज। लेकिन पता नहीं रणबीर कुछ बोल रहा था, अचानक फोन कट हो गया। आज नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। कुंडली में लिखा है। नहीं बहन जी, सब लोग बोल रहे थे। चले। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सिर्फ प्राची से ही नहीं, आज के बाद तो उसके परिवार वालों से भी बात नहीं करेगा। क्या क्यों? क्या मम्मी देख रहा है? ये शहाना की बच्ची, उसने ही दरवाजा खुला रखा होगा। ये पागल लड़की है ना, बस समझ में नहीं आता, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है, और फिर मुझे गुस्सा आता है। अरे अरे गुस्सा कहाँ आता है, आपको मजा भी आता है, क्योंकि ना वो आपका बचपन याद दिलाती है आपको, आपकी दोस्त बनकर। ना दोस्त नहीं, दुश्मन है वो मेरी। प्यारी दुश्मन है ना? वही तो है, बहुत प्यारी। सरिता जी, मैं क्या बोल रही थी कि एक बार प्राची को दिखा देते ना ये सब, उसकी पसंद भी नहीं, उसकी ही पसंद होनी चाहिए। दिखा दे सब कुछ। बुला लेती हूँ। प्राची, प्राची हाँ। नहीं सुनेगी, हेडफोन लेके वो कान में सुन रही होगी गाने। सरिता जी फोन यहाँ है, क्या हेडफोन सुनेगी वो? मैं बुलाती हूँ उसे। कमरे में देख ये फोटो, ये लड़कियां भी ना। प्राची, प्राची। सरिता जी, दरवाजा लॉक है। लॉक है? पर क्यों? वैसे तो तेरी एक आवाज पे वो दरवाजा खोल देती है। हाँ? लॉक करके क्यों बैठी होगी? अरे देख तो सही हम क्या लाए हैं तेरे लिए। प्राची दरवाजा खोल प्लीज। क्या पंडित जी ने कहा था, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? प्राची, प्राची दरवाजा खोल, टेंशन हो रही है, प्लीज दरवाजा खोल बेटा। तोड़ देती। प्राची, क्या हुआ? प्राची, प्राची क्या हुआ? तू बोलना कुछ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या बोल ना। क्या हुआ? प्राची, 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 प्राची।
आपने यहाँ क्यों नहीं किया? तू तो बैठ मैं आ गई हूँ बेटा, मैं आ गई हूँ, प्लीज प्लीज बैठ। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बेटा? मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या रिया, रिया, क्या किया रिया ने? क्या किया उसने? खुदकुशी की रिया ने कोशिश की। रिया ने अपने आप को मारने की कोशिश की। रिया क्या? पर क्यों? तो डर मत। बेटा तू टेंशन मत ले, रिया को कुछ नहीं होगा। फैमिली है ना उसके पास, वो कुछ नहीं होने देंगे उसे। तू आप समझ नहीं रही है उसने। तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की और तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी को खोने वाला था। मेरी वजह से किया उसने ये सब। बेटा तू तो क्यों सोच रही है ऐसा? तू उसे लगा क्या लगा क्या बेटा? लगा? बोल ना। उसे लगा क्या लगा उसे बेटा? क्या हो? रणबीर और उसके पीछे पे आ गई उसको। रणबीर को नहीं बेटा, क्यों सोच रही है? किसने बोल दिया तुझे? सर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी वजह से ये सब हुआ और मैं रिया और रणबीर की लाइफ से दूर जाऊँ, नहीं तो क्या? तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने मुझसे उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मैं उन्हें पापा बुला सकती हूँ। उन्हें ना मुझ पे बहुत भरोसा था, लेकिन अभी वो कह रहे कि मुझे तुम्हारी तरह बेटी चाहिए ही नहीं और मैं यही विश करूंगा कि लाइफ में किसी को तुम्हारी जैसी बेटी ना मिले। मैं अच्छी नहीं हूँ और ये भी अगर मेरे पापा होते, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ नहीं अगर होते तो भी शर्मिंदा होते हो। तो उनका सर शर्म से झुक जाता, क्योंकि अच्छा हुआ मेरे पापा होने तो उन्हें बुरा लगता। ऐसा कहा उन्होंने, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आई डोंट वांट टू लेट हिम डाउन। मैं मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं रहना। मत सोच ऐसा, मत सोच। नहीं ऐसा है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम ना एक नंबर की झूठी हो, तुम फ्रॉड हो, तुम। इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों कहते। उन्होंने ये भी कहा कि क्या? मेरी परवरिश अच्छी नहीं है, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी जैसी बेटी किसी की न हो और मैं रिया के रणबीर के उनकी लाइफ से जीते जाऊँ। ये क्या कह रहे हो तुम? कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? बट मनीष, हाउ इज इट पॉसिबल? आलिया क्या हो गया? तो फाइन, ठीक है, हो जाने दो रेट। हाँ, मैं भाई को इन्फॉर्म कर दूंगी। क्या हुआ आलिया? क्या कहा मनीष ने? समझ में नहीं आ रहा है कि एक साथ सारी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। मतलब क्या है? फार्मेसी कंपनी के मैनेजर को कॉल था, कह रहा था कि कंपनी में किसी ने गड़बड़ कर ली। ड्रग रेगुलेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारी कंपनी में नकली दवाइयां बन रही है और कभी भी रेट पड़ सकती है। कौन सी नकली दवाइयां हमारी कंपनी में? मैं काम करती हूँ, मैं फैक्ट्री जाती हूँ और भाई को भी कहती हूँ कि वहीं आ जाए। पर अभी कैसे आएगा? मतलब रिया यहाँ आईसीयू में और अभी को तुम इन्फॉर्म करोगे इस बात के लिए? बात तो आप सही कह रही हैं, पर मैटर सीरियस है। अगर कंपनी की दवाइयां मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। कंपनी हमने दादी के नाम पर खोली थी और ये कंपनी का नाम खराब नहीं हो सकता। मैं काम करती हूँ, पहले घर जाती हूँ, फैक्ट्री के कुछ पेपर्स हैं वो पिक करके फिर भाई को ऑन द वे कॉल कर दूंगी। ओके? यार समझ नहीं आ रहा कौन कर सकता है सब। रुको। आलिया चाबी, मैं चाबी लेती हूँ। चाबी तो मेरे पास रह गई। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ आप भी चले जाइए ना उनके साथ। विक्रम सही कह रहा है, तुम लोग भी सब घर जाओ, सुबह में आ जाना। नहीं वो नहीं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ आप भी चले जाइए उनके साथ। अरे नहीं विक्रम, मैं घर जाऊंगी तो मुझे यहाँ की चिंता रहेगी। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। पर दीदी आप। हाँ, मेरी चिंता मत कर, जब मेरा मन करेगा ना मैं आ जाऊंगी। ठीक है, पर आप अपना ध्यान रखो। हाँ मैं रखूंगी। चल। क्या ही हो रहा है हम लोगों के साथ में? अरे ये आलिया इस तरह हड़बड़ाती हुई क्यों गई है? सब ठीक तो है ना? वो बीजी कुछ जरूरी काम आ गया उससे। रिया ठीक है ना? अब ठीक है। बीजी, मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं,
डॉक्टर ने परमिशन दी है, लेकिन अभी कोई है उसके साथ। कौन है? उसकी फ्रेंड डिम्पी। फिर मैं मिलके आती हूँ। You understood? तुम्हें क्या बोलना है? कॉलेज में तुमने प्राची को सबके सामने थप्पड़ मारा था और ये बात प्राची भूल नहीं पाई और उसने बदला लिया तुम्हारे से। बस बस इतना ही बोल। दीदा कैसी है तू? बस ठीक हूँ। मुझे लगा आप मुझसे नाराज होंगे। बहुत नाराज हूँ तुझसे। क्या किया ये तूने? हाँ, ये सब करने के पहले तूने अपने डैडी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? कितना घबरा गया था वो। वादा कर मुझसे, आगे से ऐसा करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं करूंगी दीदा, ये बातें तो मैं अपने दिमाग से उतार लूंगी, लेकिन आपने जो इतना गुस्सा चढ़ा कर रखा है उसे कैसे उतारूं? अब जितनी दीदा रणवीर के लिए है ना, उतनी मेरे लिए भी। आपने मुझे बचपन से देखा है, बड़ा होते हुए देखा है, पाला है। सॉरी कि मैंने आपको इतना हर्ट किया कि आप मुझसे नाराज भी हो गई। मैं क्या करती भाई इस मैटर के बारे में? मैं तुम्हें जितनी पेशेंस है ना, बहुत है। अगर प्राची मेरे साथ ऐसा कुछ करती तो मैं खुद को नहीं उसे मार देती। कैसी बातें कर रही है तू डिम्पी? प्राची उतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। दादी, प्राची उतनी ही बुरी है और जो उसने रिया के साथ किया वो और भी ज्यादा बुरा था दादी। और दादी, इस बात का सबूत सारा कॉलेज है। क्या मतलब? मतलब दादी, एक्चुअली रिया ने कॉलेज में सबके सामने प्राची को थप्पड़ मार दिया था और तब प्राची ने सबके सामने कॉलेज में रिया से कहा था कि वो रिया का सब कुछ छीन लेगी। और वही तो किया ना दादी उसने, रणवीर को फंसाकर। हाँ, एक गलती रिया से भी हुई, उसने प्राची को सबके सामने बहन जी नहीं बुलाना चाहिए था। और तो और ऊपर से इसने प्राची को ये भी कह दिया कि प्राची के पास प्राची के डैड नहीं है। बस ये बात प्राची को इतनी बुरी लग गई और ये बात उसने अपने दिल पे ले ली। जो बात रिया ने बस ऐसे ही कह दी थी, पर प्राची ने वो बात पूरी करी, रिया से उसके डैड को छीनकर। और दादी, डिम्पी बस बस, दीदा ऑलरेडी काफी टेंशन में है। ऐसी बातें सुनेंगी तो और टेंस्ड हो जाएंगी। डोंट बॉदर। प्राची के बारे में सब एक ही बात बोल रहे हैं। सब गलत तो नहीं हो सकते। इसका मतलब प्राची ने वो सब कुछ किया है जो आलिया बता रही थी। हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि प्राची ऐसी निकलेगी। प्राची, मैंने टीम में एक और प्लेयर जोड़ लिया है तुमसे नफरत करने के लिए। वैसे ये यहाँ आके तुझे नहीं डांट सकते। मेरी बच्ची को तो can't make you feel like this sad। उनकी हिम्मत कैसे हुई? कुछ जानते नहीं, बेवजह इस पे इल्जाम लगा के कैसे जा सकते हैं? मुझे लगता है कि रिया ने उनको भड़काया होगा। याद है वो दिन मैंने उसको कितना डांटा था। उसका बदला तो लेना ही था ना, तो इस तरह से बदला लिया। पर मिस्टर मेहरा ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे हम लोग थे ना, कुछ कहना था तो हमें कहते। अच्छी को क्यों डांटा? बहुत बड़ी गलती हुई उनसे, अब उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं अभी फोन करती हूँ। आप क्या कर रही है? नहीं, आप क्या कर रही हैं? आप रुक माँ, आप गुस्से में हैं, प्लीज आप मत करिए। गुस्से में कोई भी आके तुझे कुछ भी सुना के चला जाएगा। जब तेरी कोई गलती थी ना प्राची, मैं तुझे कमरे में लॉक करके ताला लगा देती। मत करिए माँ, आप फोन नहीं उठा रहे मेरा नाम देख के फोन नहीं उठा रहे। मत होइए प्लीज। मैं कैसे गुस्सा नहीं हूँ? और तेरे क्या बोल के गए तुझे कि तेरे पापा यहाँ नहीं है? तेरे पापा यहाँ नहीं है तो कोई भी तुझे कुछ भी सुना के चला जाएगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी प्राची, नहीं होगा मुझसे ये। और तू बिन माँ बाप की बच्ची नहीं हो। मैं हूँ तेरी माँ और बाप दोनों हूँ। और मैं जब तक जिंदा हूँ ना, कोई उंगली नहीं उठा सकता तेरे पे। तुम्हें बताना बहुत जरूरी है कि एक बेटी जैसी लड़की से कैसे बात करते। तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे। हो सकता है मेरी कोई गलती हो, मैंने कुछ बोल दिया होगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। हो सकता है ना माँ, आप प्लीज सोचिए। और मैं तुझे नहीं जानती प्राची, मैंने दिए हैं संस्कार तुझे बड़ों की इज्जत करना आता है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान पे आती है ना, तो किसी की उम्र या रिश्ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ नहीं रही। रिया हॉस्पिटल में है, उनकी बेटी है, वो परेशान हो। परेशान मैं थी, तू भी हॉस्पिटल में थी। एक्सीडेंट हुआ था तेरा, रिया ने करवाया था। मैं मानती हूँ मैंने बहुत अनाप शनाप बोला रिया को, लेकिन दूसरे दिन माँ बनकर समझाया भी उसे। मेहरा सर फोन कर, मैसेज कर उन्हें। मैं देखती हूँ तुझसे आते हैं मिलने। अपसेट है। अपसेट तेरी माँ भी है।
और तू क्यों ले रही है उनकी साइड? तेरे पापा नहीं है वो, रिया के पापा है, जिसने तेरी जान लेने की कोशिश की उसने, और मैंने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया ना, गलती होगी मुझसे, और अब गलती नहीं होगी। लैंडलाइन नंबर लेकर जाती हूँ, मोबाइल नहीं उठाएंगे ना, लैंडलाइन तो उठाना ही पड़ेगा। क्या करिए आप माँ, प्लीज प्लीज मत करिए। आप नहीं माँ, नहीं आप क्या कर रही है माँ, आप गुस्से में है माँ। प्राची शांत, बात करना जरूरी है, तो बैठ। गुस्से में है। ठीक है बेटा। विक्रम, रणबीर से बात करो, उससे कहो कि आज के बाद वो प्राची से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, उसके परिवार वालों से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। मम्मी मुझे आपसे बात करनी है। एक मिनट बेटा, जो बातें करनी है ना मुझसे करो, माँ को छोड़ो। पापा मैं क्या बात करूं, आप लोगों ने अपने दिमाग में एक प्राची के लिए थ्योरी बना ली है, पर मैं गलत नहीं होना चाहता इस चीज में। क्या मतलब क्या है तेरा? मतलब सिंपल है पापा, मैं प्राची से प्यार करता हूँ। नाम मत ले उसका। इनफ रणबीर, आज के बाद तू प्राची से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। आई एम टेलिंग यू, उसका नाम भी नहीं लेगा, उससे मिलेगा भी नहीं। मम्मी मैं किससे मिलता हूँ, मैं अपनी लाइफ किसके साथ स्पेंड करता हूँ, वो मेरा डिसीजन होना चाहिए ना, आपका थोड़ी। देखा आपने, सुन रहे हैं ना क्या कह रहा है? हाँ, अब तेरी लाइफ तेरी हो गई। हाँ, हमारा कुछ नहीं है इसमें, हम कुछ नहीं है तेरे लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी, आप मेरी बातों को ना गलत समझ रहे हो। प्राची तेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल गई, तेरे समझ में नहीं आ रहा है रणबीर, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? अरे कौन सा खेल खेल गई मेरे साथ, कोई खेल नहीं खेला है, असली खेल रिया ने खेला है प्राची के साथ। प्राची की लाइफ में आज तक जो दिक्कतें आई हैं, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो सब रिया की वजह। रणबीर पुत्र, माँ बाप है तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। पुत्र प्यार करते हैं तुझसे। अरे कोई प्यार नहीं करते दीदा, अगर प्यार करते होते तो मेरी सुनते, समझते कि मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते, लेकिन नहीं, ये लोग चाहते हैं जो ये कहते हैं, जो ये चाहते हैं वो मैं करूं। ये लोग चाहते हैं मैं अपने प्यार का नाम ही भुला दूं। ये कैसा प्यार हुआ दीदा? सुना आप लोगों क्या कह रहे हैं? ये हम प्यार नहीं करते तुझसे, हम तेरे लिए हम अपनी जिंदगी दे सकते हैं, तो कह रहे हैं कि हम ये सारी बातें कौन डाल रहा है इसके दिमाग में? हाँ, प्राची डाल रही है तेरे दिमाग में, ये सारी बातें प्राची ने डाली है। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हम प्यार नहीं करते। कौन प्यार करता है? प्राची कब? ये काम ही उसका है ना। हाँ, अपनों को अपने दूर करना, ये प्राची का काम है। हम प्यार नहीं करते इससे। प्राची, मम्मी प्राची ने ऐसा कुछ नहीं किया, बार बार प्लीज प्राची का नाम क्यों ले रही हो? आपने देखा प्राची को ऐसा करते हुए? शुरुआत से यही करती आई है वो, रिश्तों में दरार डालना यही काम है उसका। आप लिटरली आप बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो इस बात के लिए। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? अपने बच्चे को सही रास्ते पे लाना है ओवर रिएक्शन है रणबीर। बस करो पल्लवी प्लीज। क्या कह रही है? मैं सही रास्ते पे ला इसको ओवर रिएक्शन लगता है। ओवर रिएक्ट तो कर रहा है, तो कर रहा है ओवर रिएक्ट। कह दे, सीधा बोलते हमसे, जस्ट से कि हम कुछ नहीं है तेरे। मम्मी प्लीज, मम्मी पल्लो शांत हो जा पुत्र। इसका बीपी हाई हो गया। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे नहीं पुत्र, पल्लवी तू बैठ जा पुत्र, बैठ जा। मैं इसको घर लेके जाती हूँ, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है, आप ले जाओ जल्दी, आप उसको घर ले जाओ, मैं मासी के साथ। चल पुत्र। और तू कमाल है, खड़ा यहाँ पे। माँ ने कहा एक बार दूर हो जा, तो दूर हो गया, और हम बार बार कह रहे हैं, विनती कर रहे थे कि प्राची से दूर रहे, तो भूसा मारा था दिमाग में। अब बुद्ध की तरह खड़ा, क्या लेके जाऊँ आपको घर? शांत हो जा विक्रम। हाँ, मैं क्या करूँ? मैं छोड़, तू छोड़। प्राची की मॉम शगुन की तैयारी कर रही है, अब कैसे कहूंगा उनसे कि मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट है? टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। क्या हुआ? मैडम अचानक एक औरत रोड क्रॉस कर रही। टैक्सी। अरे ये लैंडलाइन पे कौन फोन कर रहा है? आजकल तो लोगों के पास 2-2 सेल फोन होते हैं, फिर भी लैंडलाइन पे फोन कर रहा है। आप भी कमाल करते हो मम्मी जी। 2-2 सेल फोन होते हैं, लेकिन उनमें नेटवर्क होता है नहीं ना, इसीलिए कोई बेचारा इस वक्त पे लैंडलाइन पे फोन कर रहा है। उठाओ उठाओ। हाय हाय बहुरानी, तू तो बड़ी समझदार हो गई है।
तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता है? हेलो, मिस्टर मेहरा है? मिस्टर मेहरा है? मिस्टर मेहरा तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? वो फार्मा कंपनी साकेत में जो है उसमें गए हुए। आप कौन? मैं गुस्से वाली हूँ। कौन था? गुस्से वाली? ये कौन? तो हुआ क्या? ट्रैफिक की आवाज में मेरी समझ में नहीं आया, पर अब सोचती हूँ तो लगता है ये प्रज्ञा की आवाज थी। तुम मेरे घर से दूर ही रहो, इसके लिए मैंने तुम्हारी बेटी को यूज किया, जैसे तुम अपने साथ लेके गई थी। थोड़ा भी प्यार होगा अपनी उस बेटी से तो दूर ही रहना हम सबसे।